एम्स ने न्यूरो की बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित मरीजों के आंकड़े एकत्र करने के लिए रजिस्ट्री शुरू की है। इससे इन मरीजों के आंकड़े और जानकारी एकत्र, शोध करने और बीमारी की इलाज की नई तकनीक खोजने में मदद मिलेगी। यह जानकारी एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर पद्मा एम श्रीवास्तव ने अस्पताल में विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि अभी तक इस बीमारी से पीड़ित लगभग 850 मरीजों को इससे पंजीकृत किया जा चुका है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली। करीब आज से 2-2.5 साल पहले, और अब जो भी हमारे पेशेंट्स MS के आते हैं हम लोग उस क्लिनिक में रजिस्टर कराते हैं। हमारे जब जो भी फैकल्टी हैं जो MS में इंटरेस्टेड हैं, इम्यूनोलॉजी में, दे ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ दोज पेशेंट्स। और उसमें हमारे ग्रुप में क्लिनिशियंस तो हम लोग होते ही हैं, फिजियोथेरेपी कोलीग्स होते हैं, साइकोलॉजी कोलीग्स होते हैं, और अगर उनको कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम उसमें डिटेल में उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनकी नीड्स को असेस करते हुए उनको फिर मल्टीडिसिप्लिनरी केयर में भी भेजते हैं। जैसे विमेन हैं, उनको कई क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग देयर प्रेगनेंसी, फैमिली एंड अदर्स, वी डिस्कस अबाउट दैट। लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद यूरिनरी इश्यूज, ब्लैडर, तो हम उसमें यूरोलॉजी को भी कंसल्ट करते हैं। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी आप समझ लो केयर के तौर पे क्लिनिक हेल्प करता है कि हम उनको ज़्यादा वक्त दे पाते हैं, क्योंकि रूटीन OPD में आपको पता है इट इज़ वेरी बिजी। सो क्लिनिक्स का मेन फंक्शन यही होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पेशेंट्स को देख के उनको प्रॉपरली आप फॉलो अप कर सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से? एब्सोल्युटली एक्चुअली ये क्यों जो मिडिल इनकम या एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड हाई इनकम ग्रुप में क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं किया है। हो सकता है कि कई लोग ये कहते हैं कोई हाइजीन हाइपोथेसिस है, कुछ एक्सपोजर टू सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जो चाइल्डहुड में हो सकती है, ये सारा हाइपोथेसिस है। अब कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वी डू नॉट नो। हालांकि अभी ये बेसिकली टेम्परेट क्लाइमेट्स, मतलब जो इक्वेटर से ऊपर, इसीलिए ये बहुत, इनके आंकड़े देखे तो बहुत कॉमन है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, US में, यूरोप में, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट्स में। तो ये इक्वेटर के जो पास में है, जो बहुत हॉट होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, इसकी जो नंबर्स कम है। तो क्लाइमेट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इट इज स्टिल अंडर रिसर्च। वी नो दैट दिस हैपन्स बट वी डोंट नो द स्ट्रेट आंसर्स। बट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, you know that there's a global warming, और इसके जरिए इसमें क्या इम्पैक्ट होगा, that would also be something that we should have a look out for. तो yes, ये इट इज़ ट्रू कि ये एजुकेटेड एंड यंग पीपल जो मिडिल क्लास एंड हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में है, एंड यहाँ पे क्यों डेफिनेटली यहाँ पे होता है, इज़ ओनली वन हाइपोथेसिस जो पहले बताया था कि समथिंग कॉल्ड अ हाइजीन हाइपोथेसिस एंड एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड, बट ये अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ। इसके लिए हेल्पलाइन भी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं? That is definitely in the pipeline. Sometime I hope we can launch a helpline. उसका अपना challenges ज़रूर होगा, but we really hope कि sometime we should be able to launch it. आखिरी सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं? किस टाइप के जेंडर्स को ज़्यादा शिकार बनाती है? तो ये यंग पीपल में है, जैसे हमने देखे तो 15 से 50 के बीच में, हालांकि 20 to 40 ईयर्स के बीच में, एंड विमेन आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। एंड क्यों ये होता है, वाई ओनली इन यंग पीपल एंड वाई मोर इन विमेन, आर सम आंसर्स वी डोंट नो। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो ऑटो इम्यून डिसीजेस में हालांकि जनरली यंग पीपल में होते हैं, बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी समथिंग कि हमारा बॉडी हमारे अंदर ही रिएक्ट कर रही है। तो ये क्यों ट्रिगर होता है, क्या प्रीडिस्पोजिशन है, बहुत सारा फैक्टर्स अभी तक ये हाइपोथेसिस में कुछ प्रूवन है, कुछ नॉट प्रूवन है। एक हाइपोथेसिस नहीं, कई सारे इक्वेशंस इसमें जुड़े हुए हैं। एंड विमेन में मोस्ट लाइकली सम काइंड ऑफ हार्मोन्स की रोल ज़रूर होगा, जिसके वजह से यंग विमेन आर मोर अफेक्टेड। सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मतलब है, क्या? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है जो हमारे ब्रेन की कोटिंग होती है माइलिन शीथ, उस पे बॉडी के अंदर कई सेल्स कई बार अपने ही शरीर को डैमेज करते हैं। इसी को तभी हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो यंग लोगों में होती है।
और आज का जो डे है उसको हम लोग वर्ल्ड MS डे बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड 30 मई को वो हर जगह ऑर्गेनाइज होता है ताकि हम अपने पेशेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ, पेशेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ और इसी माध्यम से पेशेंट्स के साथ बातचीत कर पाएँ कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो इसके बारे में हम उनको भी बता पाएँ कि इस बीमारी में ये एडवांसमेंट है और इस बीमारी में अब हम बहुत तरीके से इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आज स्पेसिफिकली इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि प्रेस के माध्यम से हम इस बीमारी के बारे में मरीज़ों को जागरूक कराएं, उनको इस बीमारी के बारे में पता लगवाएं और उस बीमारी के बारे में हम डिस्कस कर पाएँ। बीमारी है कितने उम्र के लोगों को होती है? आमतौर पे ये बीमारी आमतौर पे बीमारी यंग लोगों में होती है। आप समझ लीजिए एवरेज 20 से 40 साल के लोगों के बीच होती है और फीमेल्स में मेल से ज़्यादा होती है। अगर 2 फीमेल्स हैं तो 1 मेल है। रफली 2:1 प्रोपोर्शन या 3:1 प्रोपोर्शन से होती है। इसके बचाव क्या है? जैसे आमतौर पर कैसे पता चलता है, लक्षण कैसे पता चलता है? देखिए, जहाँ तक लक्षण का सवाल है, इसमें आमतौर से लक्षण ये होता है कि मरीज़ को 2-4 दिन में 3 दिन में लगता है कि उसकी एक आंख की रोशनी कम हो गई है। ये बहुत कॉमन लक्षण है। अगर आप पूछें और हम तो कॉमन लक्षण है तो ये है कि एक आंख की नज़र कम हो जाना। फिर ये कई बार इसमें इस बीमारी की ये भी खासियत है कि कई बार ये सिम्टम अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए मरीज़ जज ही नहीं कर पाता है। उसको एक टांग की सुनपन हुई, उसको लगा मैं शायद गलती से सो गया हूँगा इस पे, या जो भी होगा 3-4 दिन, हफ्ता 15 दिन बीते, वो ठीक हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद उसको लगा कि मेरे को थोड़ी चाल में प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। जब कई बार लक्षण ज़्यादा बढ़ते हैं और उनको लगता है ये सही नहीं हो रहे हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि ये पहले भी हुए थे। तो इस बीमारी में एक आंख से नज़र कम होना, बैलेंस में कमी आना, पेशाब को में दिक्कत आना, मरीज़ का एक साइड में कमज़ोरी आना, ये आम तौर पे ये लक्षण मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होते हैं।